नमस्कार दोस्तों, उम्मीद आप सब होंगे ठीक ठाक और फिट फाट। आज हम लोग बात करने वाले हैं दो तरीके की पत्रकारिता की। एक सीरियस पत्रकारिता जो कि ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, अब छोटे छोटे चैनल्स या फिर डिजिटल माध्यम से ही चल रही है, और दूसरी है चाटुकारिता पत्रकारिता। थोड़ा लंबा नाम हो गया। ये गोदी मीडिया कह ले या कुछ भी अकर बकर कह ले, लेकिन मुद्दे वाली बात यह है कि ये लोग मानते नहीं अपनी हरकतों से। पहले ये देखिए फिर बात करते हैं। 2004 में सिलेंडर की कीमत थी 281 रुपए, एक सिलेंडर की कीमत। 1 मई 2014 जब तक सरकार रही यूपीए की, तब कीमत कितनी थी? 928 रुपए। क्यों बढ़त देखेंगे तो 197% की बढ़त है। 197% कीमत बढ़ी 10 साल के यूपीए राज में। यह आपको यूपीए का बताया। अब इसमें आपको नरेंद्र मोदी सरकार का कार्यकाल बताता हूं कि उनके में क्या हुआ। दोनों सरकारों को समझना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स से दूर रहिएगा तब बात आगे बढ़ेगी। आपको 2014 जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई से लेकर 2021 तक का हाल बताता हूं। 1 जून 2014 जब नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाल ली, उस वक्त कीमत कितनी थी? 905 रुपए एक सिलेंडर की। नवंबर 2021 यानी 859 रुपए 50 पैसे। और ये 7 साल में अगर आप देखेंगे तो 5% की कमी आई है। तो देखा आपने भाईजान को किस तरीके से अपनी पाठशाला खोल के बैठ गए हैं सिन्हा साहब, और समझाने में जुट गए हैं कि कैसे ये सरकार से वो सरकार अच्छी है। और बीच बीच में देख रहे हो कैसे छोड़ते जा रहे हैं कि आप पॉलिटिक्स में बढ़ेंगे तो ऐसा हो जाएगा। भैया खुद पॉलिटिक्स में पूरी तरीके से पड़े हुए हो, एक बात तो आप ऐसे कह नहीं पाते हो जो कि गवर्नमेंट गलत कर रही। मतलब इनके हिसाब से पिछले 7 साल में गवर्नमेंट ने कुछ गलत नहीं किया है। सारे ट्वीट देख लो, सब देख लो, एक ही बातें निकल के आती हैं। फिलहाल हम लोग ये चर्चा करेंगे कि क्या वाकई जो भाई साहब कह रहे हैं वो सच है, 100% सच है। इनकी बात में कोई गलती नहीं है। कहने के अनुसार जो इन्होंने कहा कि जिस तरीके से प्राइसेस 2013-14 तक अपने पीक पे गए और उसके बाद फिर 15 में गिरे और उसके बाद बढ़े, वो बिल्कुल सच है। लेकिन ये नॉन सब्सिडाइज्ड एलपीजी प्राइस है। नॉन सब्सिडाइज्ड एलपीजी प्राइस वो प्राइस है जिसमें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक तरीके से लोगों को ये प्राइस देती है, लेकिन इसके ऊपर सब्सिडी का पैसा भी कटा नहीं है। हमें जो मिलती है वो सब्सिडाइज एलपीजी मिलती है, जिसको कि 2015 में मोदी जी ने अपना एक कैंपेन चलाया और कहा कि गिव अप कर दो, और बहुत लोग बेचारे शर्मा के गिव अप भी कर दिए थे। वैसे अगर हम डेटा के हिसाब से जाएं तो आप देखेंगे स्क्रीन में जो डेटा दिख रहा है, इसके हिसाब से 2014 तक ये प्राइसेस वाकई 1000 पार कर गए और अब ये पीक पे पहुंच गए। ये नॉन सब्सिडाइज एलपीजी प्राइस था, और ये ड्रिवन रहता है यूजुअली 2 बड़े फैक्टर से। पहला फैक्टर होता है इंटरनेशनल मार्केट में क्या प्राइस है, और दूसरा फैक्टर होता है कि इंटरनेशनल एक्सचेंज रेट क्या है। मतलब अगर आपने सऊदी से कुछ गैस खरीदी तो वो सऊदी से जो गैस खरीदी वहां क्या प्राइस है सऊदी में उस गैस का, और लाते समय जो डॉलर टू रुपी का कन्वर्जन है वो क्या है। अब अगर हम ये बगल में देख रहे हैं, आप जो चार्ट लगा हुआ है, इसमें आप देखेंगे कि कैसे इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़े हैं। यूजुअली एलपीजी का एक मेजर कंपोनेंट जो होता है वो ब्यूटेन और प्रोपेन गैस होता है। आप देखिए यहाँ पे प्रोपेन गैस का जो प्राइसेस है वो 2014 में आज तक का पीक था, और 2013-14 में ही ये इसने पीक करना शुरू किया था। और इसी वजह से नॉन सब्सिडाइज एलपीजी प्राइस यानी एलपीजी गैस सिलेंडर का ओरिजिनल जो गवर्नमेंट के पास वो प्राइस आता है वो हाईएस्ट 2014 में गया, जबकि उसके बाद से ये प्राइसेस लगातार गिरे हैं। और आज के डेट में अगर इंडेक्स के हिसाब से देखें तो करीब 30 से 40% का गिरावट इस इंटरनेशनल प्राइस में आ गई। फिर भी मोदी जी ने कितनी आपको प्राइस में कंफर्ट पास किया? बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट जैसा कि हमारे ज्ञानी श्रीमान सिन्हा साहब कह रहे थे कि करीब 5% की गिरावट आई है। जब ओरिजिनल मार्केट प्राइस में 40% की गिरावट आई, आप सिर्फ 5% की गिरावट दिखा के हमें खुश करना है? खैर, इसके आगे बात आती है कि हमें यानी एज अ कंज्यूमर कितने का वो सिलेंडर पड़ रहा है। वो ड्राइव होता है सब्सिडाइज्ड गैस प्राइस से। सब्सिडाइज एलपीजी गैस प्राइस का अगर आप रेट देखें तो उसमें लगातार बढ़ोतरी आपको देखने को मिल जाती है, और ये आप खुद भी रियलाइज करते होंगे। तभी आपको जो सिन्हा साहब हैं, सुशांत सिन्हा, उनकी बात जो है वो अटपटी सी लगती है, क्योंकि आपको समझ में आता है कि मैं तो यार आज की डेट में पहले के जमाने से बहुत ज्यादा प्राइस दे रहा हूं, तो सिन्हा साहब कैसे कह रहे हैं कि 5% प्राइस गिर गए। समझ में आ गया ना? यानी कि एलपीजी के नॉन सब्सिडाइज प्राइस तो 5% गिरे हैं, जबकि इंटरनेशनल रेट में प्राइस 40% गिरे हुए हैं। बट आपको सब्सिडी लगा के प्राइस उठ चुके हैं। क्यों? क्योंकि बीच का बहुत सारा माल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चटकार गई है।
इस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे टैक्सेस भी चिपका रखे हैं और इसी वजह से प्रधान साहब जो कि हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर, उन्होंने कहा देखो हमने कितना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का खजाना भरा। अरे भैया, जनता की जेब काट करके आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का खजाना भर भी देते हैं तो कौन सा तीन मार देते हैं। खैर, इन लल्लू पत्रकारों को हम किनारे रखते हैं। एक और जो सीरियस चीज है वो है संतोष कुमार की। संतोष कुमार जौनपुर के एक पत्रकार हैं। इस समय दोनों पैर में उनके फ्रैक्चर प्लास्टर बंधा हुआ है और वो अस्पताल में लेटे हैं। दरअसल ये जौनपुर में बहुजन समाज से आते हैं और बहुजनों के लिए वहां पे पत्रकारिता करते रहते हैं। अब छोटे गांव स्तर में जो पत्रकारिता है वो इन्हीं डिजिटल माध्यमों से इस समय बढ़ रही है। वहां पे इनको वहां के इस समय के सरपंच पति, जनरली जब कोई सरपंच महिला सरपंच बन जाती है, जो उनके पति होते हैं वो सरपंच पति हो जाते हैं और उन्हीं सरपंच पतियों में से एक हैं यदविंदर प्रताप सिंह, जिन्होंने शायद इनके साथ जातिवाद टिप्पणियां करी और उसके बाद फिर मारपीट कर दी और उनका ये हाल कर दिया। जौनपुर की पुलिस के यह हाल है कि वो एफआईआर लिखने को तैयार नहीं है क्योंकि यदविंदर सिंह इज बैक्ड बाय बीजेपी का एमएलए। ये तो हाल है और पत्रकारिता अपने पैर दोनों जगह तोड़वा चुकी है। जो लोग सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं उनके फिजिकल पैर टूट रहे हैं और जो सिन्हा साहब जैसी पत्रकारिता कर रहे हैं वो पत्रकारिता की कलम के पैर अपने आप तोड़े दे रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।